हाँ, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए इंशाल्लाह। बग़ैर ऑपरेशन के इलाज हो रहा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हमारे पास जलालुद्दीन साहब आए हैं, जलालुद्दीन साहब, और ये उनके एक्सरेज हैं। ये पहला एक्सरे है जिसमें आपको स्कोलियोसिस दिख रहा है और सेक्रम टेढ़ा दिख रहा है और गर्दन भी आपको सर्वाइकल रीजन भी टेढ़ा दिख रहा है। तो कंपैरेटिवली कितने नहीं 9 सेशन है, 9 सेशन के बाद का ये एक्सरे है, ये ऑलमोस्ट सीधा हो गया है। तो हम जलालुद्दीन साहब के पास जाके बात करेंगे, पूछेंगे इनसे क्या महसूस हुआ, कब शुरू हुआ ये प्रॉब्लम आपका जी? जी, हमारे को 25 जुलाई को हुआ। करीब हम 7-8 तारीख तक फिरते रहे इधर, 7 तारीख तक सब दवाखाने फिर लिए। लास्ट में हमारे भाई का बच्चा बोला यहाँ पे बंजारा हिल्स पे कराया था मैं इलाज, जो बोल के एड्रेस दिए। आने के बाद हमारे को चलने तो नहीं आ रहा था, बहुत तकलीफ में थे, व्हील चेयर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा है। वो कुछ लगाए हुए आए थे? हाँ, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया था? ग्लूकोज सब दवाखाने फिर लिए थे, कोई सर्जरी करना बोले, कोई कुछ बोले, बहुत परेशान थे। चलने नहीं आ रहा था, व्हील चेयर पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले 3 सेशन जो आपने मेरे से लिए जी, उसमें क्या तकरीबन कम हुआ। कम हुआ जी, 3 सेशन में? पहले 3 सेक्शन में कम हुआ, बहुत कमी आई? बहुत कमी आई। उसके बाद और थोड़ा थोड़ा इलाज जो हुआ तकरीबन भरोसा बढ़ता गया, कम होते गया। एवरी सेशन आपको चेंज आता गया? चेंज आते तो अब आज अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 90% का फ़र्क है आपके स्पाइन में? फ़र्क है। अभी खाली नीचे कुल्ले में थोड़ा बचा हुआ है, सही वो भी चले जाता। पूरा वहाँ से कार में जहाँ उतरे वहाँ से व्हील चेयर पे आ रहे, नाना भी मुश्किल था। अब चल लेते आ रहे हैं, चल लेते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल है, आप लोगों की कोशिश है, दुआ अल्लाह में आप लोगों को भी अभी तरक्की नसीबत हो। जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी है तब तक काम नहीं होता जी, ठीक है ना। तो इनका प्रॉब्लम शायद 10-15 साल पहले शुरू हुआ है, लेकिन सिम्टम नहीं था इनकी बॉडी का। तो नहीं तो इतना टेढ़ा स्पाइन नहीं आता, आप गिरे भी नहीं थे हाल हाल में, बोले आप हाल हाल में गिरे भी नहीं है। तो आहिस्ता 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 बॉडी जब तक बर्दाश्त करी तो उसके बाद बाहर आ गया। तो अब ये हाल हुआ कि इन्हों चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे। तो हमारे पास आए, 2-3 ट्रीटमेंट लिए, थोड़ा कम हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता लेते गए। और आज 10वां है, 10th सेशन, 11वां आज 11वां सेशन है। तो इंशाल्लाह शायद 5-8 सेशन में इन्हों कम्प्लीटली मतलब, और जो बेस का पेल्विक रीजन का है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जा सकता। तो बाकी आप ये लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए इंशाल्लाह। बग़ैर ऑपरेशन के इलाज हो रहा, बहुत अच्छी बात है। रीढ़ की हड्डी का मसला है बोल के हम भी बहुत डर गए थे। यहाँ बहुत अल्लाह में हमारे को भी हिम्मत दिया, आप लोगों को रास्ता बता दिए, और हिम्मत भी आई हमारे को। 3 दिन में हमारे को हिम्मत है कि यहाँ से इलाज हो सकता है। वो हिसाब से हम यही इलाज कराएं, अल्लाह चाहे तो पूरा भी हो जाएगा आप लोगों की कोशिश से इंशाल्लाह। तो ये मसले हर एक बैक पेन एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत कम होता है जिनका प्रॉब्लम उनको 1-2-3 सेशन में ही ख़त्म हो जा सकता है। किसी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है तो उनको 50, 40, 20, 25 सेशंस भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारों का ये सवाल आते हैं हमारे पास कि एक सेशन में हो रहा है, एक सेशन में नहीं होता। किसी का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, उनका एक सेशन में ही हो सकता है। लेकिन बाकी जो इनका प्रॉब्लम है लगभग 30 से 40 सेशन का है, अभी 11-12 हुए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब 2-5-6 महीनों में बाकी इनो परफेक्ट हो जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना। चलिए, और कुछ बोलना है? नहीं भाई, सब चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।